Dear student, I am science teacher. This is for class 3. आज हम यूनिट 13 यानी साउंड्स आवाज़ के मुतालिक समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल द स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हिफाजत से होंगे। अल्लाह ताला हमें कोरोना वायरस जैसी वबाओं से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम दुआ मांग लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। साउंड जनरेशन यानी आवाज़ किस तरीक़े से पैदा की जाती है या पैदा होती है। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ एक तरह से तवानाई की किस्म है, यानी कि तवानाई ये ऐसी तवानाई जिसकी वजह से साउंड पैदा होती है और साउंड ट्रैवलिंग करती है या सफ़र करती है, ये एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचती है। किस तरह पैदा होती है? जनरेटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ, यानी जो आवाज़ पैदा होती है वो इर्तियाश यानी वाइब्रेशन से पैदा होती है। किसी भी चीज़ के इर्तियाश से या वाइब्रेशन से या थरथराने की वजह से उस चीज़ में एक आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मेटल स्ट्रिप है, यानी आप कोई पतली सी दाहत की अगर कोई पतरी हो, अगर हम उसको बहुत ज़ोर से हिलाएं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर साउंड यानी कि आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से पीस ऑफ स्ट्रिंग है, कोई भी पतला धागा है, अगर हम उसको बहुत टाइट कस के बांध दें और उसे हम ज़ोर ज़ोर से हिलाएं तो उसमें भी वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। इस वाइब्रेशन पैदा होने के नतीजे में आवाज़ यानी जनरेट होती है, आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है और उसमें से यानी आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से प्लास्टिक रूलर है, अगर उसको ज़ोर ज़ोर से अगर हम उसको टाइट करके उसको हिट करें तो उसमें भी वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। वाइब्रेशन की वजह से या थरथराहट की वजह से उससे आवाज़ ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। ये तमाम ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। टाइप्स ऑफ साउंड्स, यानी आवाज़ कितनी किस्म की होती है। आवाज़ मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं। इट इज़ डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशन एनर्जी एंड स्पीड। ये दो चीज़ों पर मुनहसर होती है, यानी जो आपका जो इर्तियाश है उसमें कितनी तवानाई है और उसकी रफ़्तार क्या है। अब इसी लिहाज से इसको 4 अक़साम में तक़सीम किया गया है। हाई पिच, लो पिच, सॉफ्ट और लाउड। ये तमाम जो अक़साम हैं ये डिपेंड करती है वाइब्रेशन एनर्जी पे। अगर वाइब्रेशन एनर्जी या इर्तियाश की जो तवन्नाई है वो कम होगी मगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो हाई पिच कहलाएगी, और वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और स्पीड भी ज़्यादा होगी तो वो हाई पिच कहलाएगी। इसी तरीके से अगर वाइब्रेशन एनर्जी कम हो और उसकी रफ़्तार भी कम हो तो वो
ساؤنڈ کہلائے گی، یعنی سافٹ یعنی نرم آواز کہلائے گی۔ اسی طریقے سے لاؤڈ جو آواز ہے اس میں وائبریشن انرجی اور اسپیڈ دونوں ہی بہت یعنی کہ تیز رفتار میں ہوں گی، اس کی رفتار زیادہ ہوگی اور انرجی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوگی، تو ایسی آواز کو ہم لاؤڈ آواز کہتے ہیں جو دور تک سنی جا سکتی ہے۔ یا پکچرز میں دیکھ لیں گے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے جس میں اندر ایک میگنیٹک اسٹرپ کے تھرتھرانے کی وجہ سے آواز جنریٹ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ساؤنڈ ریسیور ہمارے کان ہیں جن کی مدد سے ہم یہ تھرتھرانے والی جو آواز ہے، وائبریشن ہے، ہم اپنے کان سے ان کو سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں۔ موشن آف ساؤنڈ ویوز، یہاں آپ دیکھیں پکچرز کے اندر کہ کس طرح سے ایک یہ تھرتھرانے والے ماخذ سے، ٹھیک ہے، سورس سے کس طرح انرجی خارج ہو رہی ہے اور پھر وہ کس طرح سے وہ ٹریولنگ کر رہی ہے، یعنی کرو کی شکل میں، ٹھیک، مختلف کروز کی شکل میں۔ کروز جو ہے اگر کروز کی جو کہنا چاہیے ایمپلیٹیوڈ بڑا ہوگا اور اسپیڈ زیادہ ہوگی، نمبر آف کرو زیادہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاؤڈ آواز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمپلیٹیوڈ یا کرو کی جو اونچائی ہے وہ کم ہوگی اور اسپیڈ بھی کم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ آواز ہے۔ امید ہے آل دا اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور بہت حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ساؤنڈ کسے کہتے ہیں، ساؤنڈ کی کتنی اقسام ہیں۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن اور مفید معلومات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔